अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.3 लेके हाजिर हुआ हूँ। 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डिस्पर्शन, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ थ्री मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। सोल्यूशन है बच्चों, डिस्पर्शन की डेफिनेशन मैंने दी है आपको। डिस्पर्शन रेफर टू बी एग्जैक्ट टू विच न्यूमेरिकल डाटा इज लाइकली टू वेरी अराउंड एन एवरेज वैल्यू। वो कहता है डिस्पर्शन जो होता है वो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा देता है, वो वेरी करता है एवरेज वैल्यू को। इट डिस्प्रेड और वेरिएबिलिटी इन अ डाटा सेट। वो कहता है कि ये वेरिएबिलिटी लाता है डाटा सेट के अंदर। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्वांटिफाई हाउ मच द डाटा पॉइंट डिवाइड फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी आपको देता है जिसमें मीन और मीडियन होता है ऑफ द डाटा सेट के। अब बच्चों द टेक्निक और फार्मूला विच आर यूज टू मेजर हाउ द वैल्यू ऑफ डाटा आर सेक्रेटेड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। वो कहता है जो टेक्निक और फार्मूला इस्तेमाल होता है वो मेजर करता है जो वैल्यू डाटा की है और सेक्रेट अराउंड सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू में जो सेक्रेटेड उसको करता है कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसको आप डिस्पर्शन का नाम देंगे। टाइप ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन सी है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये तीनों वैल्यू आपके पास आती हैं। सबसे पहले आपका रेंज। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। वो कहता है रेंज जो है वो डिफरेंस है बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा की। आर इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम है जो वो मैक्सिमम वैल्यू है, टू मिनिमम वैल्यू। वेरिएंस जो होता है बच्चों, वेरिएंस इज़ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेरिवेशन टेकन फ्रॉम मीन। वो कहता है वेरिएंस जो होता है वो मीन होता है और स्केयर होता है डेरिवेशन का। यूजली एस स्केयर द फार्मूला वेरिएंस इन द डाटा ग्रुप डाटा, इसको आप ग्रुप डाटा का नाम देंगे। एस वेरिएंस का फार्मूला था एस स्केयर इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। और दूसरा फार्मूला इसके लिए पुट करते हैं, ये भी वही फार्मूला है, एस स्केयर इक्वल टू समीशन एफ एक्स का स्केयर बटा समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स और समीशन एफ का होल स्केयर। आगे सी पार्ट है बच्चों, इसमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ रही है बच्चों। स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। इट इज़ डिनोटेड बाय एस आर गिवन द फार्मूला एस इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। दूसरा ये प्रॉपर मीन फार्मूला है। आगे बच्चों दूसरा फार्मूला है एस इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ एक्स का स्क्वायर बटा समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ का होल स्क्वायर है। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द एनर्जी कंजप्शन फ्रॉम द मंथ इज गिवन बिलो फॉर रबीस होम। यूनिट ऑफ कंज्यूम, नंबर ऑफ मंथ दोनों उसने दिए हैं। पहला यूनिट ऑफ कंज्यूम 101 टू 200, ये 2 मंथ का है। अगला है बच्चों 201 टू 300 यूनिट्स हैं जो 1 मंथ की है। आगे 301 और 400 है वो तीसरे मंथ की है। फिर 401 से 500 ये चौथे मंथ में है बच्चों। 501 से 600 ये तीसरे मंथ की है और 601 से 700 ये 2 मंथ की है। फाइंड द रेंज एंड वेरिएंस ऑफ द बच्चों रेंज कैलकुलेशन। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। In this group data we consider midpoint of the interval and representative value। फर्स्ट है बच्चों इसमें मिनिमम वैल्यू आपकी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो 101 से 200 इंटरवल है, तो हमने इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया 101 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ गया 150.5। मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों 600 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर आपके पास आ गया बच्चों 650.5। फार्मूला हमने इसमें लगा दिए। रेंज का फार्मूला है इसमें रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज इक्वल है बच्चों 650.5 माइनस 150.5, तो इसका आंसर आ गया आपका 500। आगे बच्चों वेरिएंस कैलकुलेशन आ रही है। वेरिएंस कैलकुलेशन में टू कैलकुलेट द वेरिएंस वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द मीन एक्स बार ऑफ द डाटा ऑफ द फार्मूला मीन ऑफ द ग्रुप इन डाटा। वो कह रहे हैं वेरिएंस आप कैलकुलेट करने से पहले आप इसका जो मीन है वो फाइंड आउट करें, इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मीन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स बटा एफ, वेयर एफ इज़ द टेंडेंसी नंबर ऑफ मंथ एंड एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल।
तो बच्चों हमने वही लिखा है अपना टेबल 101 से 200, 201, 301 से 400, 401 से 500, ये पूरा टेबल हमने लिखा है कि फ्रिक्वेंसी भी वही दी है। अब बच्चों हमने इसमें मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है इसमें, तो बच्चों ये जो फर्स्ट दोनों इन दोनों को प्लस करके वही मिड पॉइंट में मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है 101 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया 150.5। अगले को भी बच्चे इसी तरह प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 250.5। तीसरे को भी प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो 350.5, और चौथे को भी इसी तरह, पाँचवें को भी, छठे को भी इसी तरह। आगे बच्चों एफ एक्स मालूम करना है, तो एफ और एक्स इन दोनों पॉइंट को बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई 150.5 तो 301 आ गया बच्चों। उसके बाद 250 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और 650.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इन दोनों का सम कर दिया, एफ एक्स का भी सम किया है, तो सम करके हमारे पास आंसर आ गया 5006.6। आगे बच्चों इसमें हमने फार्मूला लगा दिया मीन वाला, x इक्वल टू समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। तो एफ एक्स हमारा बच्चों आया समीशन, ये हमारी वैल्यू आई हुई है 5006.0 डिवाइडेड बाई एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 12 पुट किया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 417। आगे बच्चों अब हमने स्टैंडर्ड वेरिएशन का फार्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड वेरिएशन का फार्मूला आपको पता है बच्चों, एफ स्क्वायर इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समीशन एफ, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हेयर द टेबल इज एडिशनल कैलकुलेशन। बच्चों एक्स बार की वैल्यू आपके पास आ गई है 417, तो ये उसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, वही टेबल हमने बनाया है बच्चों। एक्स हमने खुद फाइंड आउट किया था 150.5, आगे ये वैल्यू सारी पुट कर दी है। आगे एफ़ की वैल्यू बच्चों वही है जो उसने हमें खुद दी हुई है। आगे हमने बच्चों इसमें फार्मूला एक्स माइनस एक्स बार वाला फार्मूला लगा दिया है, तो वो फार्मूला बच्चों आपके पास आ गया। पहले हमने एक्स की वैल्यू पुट की है, एक्स की वैल्यू आपकी है 150.5, उसमें से माइनस किया है 417, तो हमारे पास आंसर आ गया -266.5। उसके बाद दूसरा 250.5 में से माइनस किया 417, तो हमारे पास आ गया -166.5। उसके बाद 350.5 में से माइनस किया 417, तो हमारे पास आ गया -66.5। 450.5 में से माइनस किया 470, तो वो आ गया 33.5। 550.5 से माइनस किया 417, तो हमारे पास आ गया 133.5, और 650.5 में से माइनस किया 417, तो वो आ गए 233.5। अब बच्चों ये जो हमारे पास ये फॉर्म आई है इसका स्केयर ले लेना है, सबका स्केयर अलग अलग लेके हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया, या कैलकुलेटर में लेके चेक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है जो वो मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इस खाने को और इस खाने को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है। तो बच्चों मल्टीप्लाई किया हमने, कैलकुलेटर में आप भी करके देख सकते हैं, उन सबको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, और हमने इसका सम कर लिया, सम किया तो हमारे पास आ गए 346,667। आगे बच्चों हमने स्टैंडर्ड वेरिएशन वाला फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स के बाहर का स्क्वायर बटा समीशन एफ, तो वो वैल्यू इसमें पुट कर दी है। एस स्क्वायर इक्वल टू 346,667 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 28888.9। अब बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मारिया वांट टू एनालाइज द वाटर सप्लाई इन हर एरिया गिवन इन द डाटा, उसने जो गिवन डाटा हमें दिया है वाटर सप्लाई है 501 से 700, इसका 4 है, नंबर ऑफ आवर 4 घंटे चली है। उसके बाद 701 से 900 है, वो 5 घंटे चली है। 901 से 1100 चली है बच्चों, वो 2 आवर चली है। और 1101 से 1300 चली है 2 घंटे, तो वो 1 घंटा चला है। तो इसमें सबसे पहले मीन सप्लाई ऑफ द वाटर इन द एरिया वो मालूम करना है, और वेरिएंस ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर वो मालूम करना है। उसके बाद एस स्टैंडर्ड डेरिवेशन सप्लाई ऑफ वाटर की मालूम करनी है, और चौथी चीज़ CV ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, ये चीज़ मालूम करनी है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ बच्चों। सोल्यूशन में सबसे पहले आपका मीन सप्लाई ऑफ वाटर मालूम करना है,
मीन का फार्मूला वही है बच्चों, एक्स इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। वही हमने टेबल बनाया है, वही टेबल दिया है, इसमें एफ की वैल्यू वही दी है हमारे पास, इसको टोटल कर लिया वो 12 आ गया। आगे एक्स हमने बना लिया बच्चों, एक्स किस तरह बनाया वही पुराने क्वेश्चन वाला तरीका है, फर्स्ट 2 को प्लस किया बच्चों और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमारे पास 6002 आ गया। उसके बाद 701 प्लस 900 डिवाइडेड बाई 2 वो आ गया 805। उसके बाद इन दोनों को 901 और प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो 1000.5 आ गया। 1101 प्लस 1300 तो उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1200.5। आगे बच्चों हमने एफ एक्स मालूम करना है, तो एफ एक्स किस तरह मालूम करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया पहले को तो हमारे पास आ गया 2402.0, दूसरे दो को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 4002.5, अगले 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 2001.0 और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1200.5। अब इन सबको प्लस कर लिया बच्चों, सबको प्लस इसलिए किया कि हमारे फॉर्मूले में आप देख सकते हैं समीशन एफ एक्स आ रहा है। समीशन का मतलब होता है प्लस करके लिखना है बच्चों, तो इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9606.0। अब बच्चों मीन में ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू 9606.0 डिवाइडेड बाई 12, तो पहला आंसर हमारे पास आ गया 800.5। आगे बच्चों स्टैंडर्ड वेरिएंस मालूम करना है बच्चों। वेरिएंस का फार्मूला आपके पास क्या है, वेरिएंस का फार्मूला है बच्चों एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एफ। अब बच्चों समीशन एफ मालूम करना है तो हमें इसके दो खाने बनाने पड़ेंगे। दो खाने कौन से हैं, एक्स माइनस एक्स बार वाला, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बच्चों पहले एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स की वैल्यू हमने भी मालूम की है बच्चों, एक्स की वैल्यू हमारी अभी आई है ये 800.5। अब बच्चों उसको हमने माइनस करना है, इसमें से पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स हमारे पास 600 है माइनस 800.5 तो हमारे पास आ गया -200। अगला बच्चों ज़ीरो आ गया, उससे अगले से माइनस किया 200, उससे अगले से माइनस किया तो 400। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई है इन सबका स्केल ले ले, कैलकुलेटर में स्केल ले के लिखते जाएँ इधर, तो बच्चों ये आ गया। अब एफ़ को, इस एफ़ को उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे बच्चों 16,000, 80,000, 1,06,000 और अब बच्चों सबको प्लस कर लिए तो हमारे पास 4 लाख आ गया। लगा दिया वेरिएंस का एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एफ। तो बच्चों इसका हमने फार्मूला कर दिया बच्चों, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 36,363.634। अब बच्चों स्टैंडर्ड डेरिवेशन वाला इसी का वेरिएंस का अगर आप ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं तो ये वही फार्मूला है, एस इक्वल टू एस स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 190.6925। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, पहले इसकी डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन टू द मीन एक्सप्रेस द परसेंटेज। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी डॉट वी डॉट इक्वल टू एस डी बटा मीन मल्टीप्लाई 190.6925 डिवाइडेड बाई 800.5 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास आ गया 23.85%। अब जो चारों आंसर आपके पास आ गए हैं, पहला है 800.5, दूसरा है 36,363.6364, तीसरा है स्टैंडर्ड वेरिएशन 190.6925 और आखिरी है 23.82%। नंबर 4 है an organization want to analyze salaries group by departments as shown in the below। डिपार्टमेंट में बच्चों एलिमेंट्री की जो सैलरी रेंज है वो उसने दी एलिमेंट्री की 40,000 टू से 60,000 और सेकेंडरी की उसने दिया 60,000 टू 80,000 और हायर सेकेंडरी की उसने दिया 80,000 टू 1 लाख। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फर्स्ट में 10 है, सेकंड में 12 है और थर्ड में 8 है। बच्चों आपने मिड पॉइंट सैलरी निकालनी है, पहले मिड पॉइंट रेंज में पुट करेंगे फर्स्ट टू 40,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। सेकेंडरी की निकालनी है तो आप बच्चों उन दोनों को प्लस करेंगे 60,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई 2 तो 70,000 आ जाएगा।
उसके बाद बच्चों 80,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 तो 90,000 इसकी आ गई है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं बच्चों। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले 10 एलिमेंट्री में 10 है, सेकेंडरी में 12 है और हायर में 8 है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब बच्चों मीन निकालना है इसका, तो मीन का फार्मूला वेटेड मीन आप लगाना है इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू समेशन मिड पॉइंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बच्चों मिड पॉइंट में हम निकाल चुके हैं, 50,000 आपका आया था, मल्टीप्लाई उसको कर देना है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं 10 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आगे, प्लस सेकेंडरी का 70,000 मल्टीप्लाई 12,000 उसका आगे प्लस 90,000 मल्टीप्लाई 8,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, ये 30 है तो डिवाइडेड बाय 30 कर दिए। अब बच्चों इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, तो बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर 68666.67। आगे बच्चों वेरिएंस इसका निकालना है, तो वेरिएंस का क्या फार्मूला है, वेरिएंस इक्वल टू समेशन स्क्वायर इक्वल टू समेशन मिड पॉइंट माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बच्चों अब मिड पॉइंट हमारे पास है फर्स्ट का 15,000 माइनस मीन है इसका 68666.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 प्लस आ गया बच्चों सेकंड का 70,000 माइनस 68666 माइनस 67 मल्टीप्लाई एम्प्लॉयज़ 12 है 12 लिखेंगे, प्लस 90,000 माइनस 68666.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 एम्प्लॉयज़ है 8 डिवाइडेड बाय 13 माइनस की है बच्चों, तो हमारे पास आ गए -8666 माइनस 67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, सेकंड है 1333.33 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 और प्लस 2133.33 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 13,000। अब इसका स्क्वायर ले लिया बच्चों, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 34844 आगे 555.56 मल्टीप्लाई 10, नेक्स्ट का स्क्वायर लिया तो 177768.89 मल्टीप्लाई 12, अगले का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 4551108.89 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 13। तो बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया और सबको प्लस किया, 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2382224.78। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन बच्चों फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला वही लेना है, अंडर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी आ गई है 1543.45। अब बच्चों इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का फार्मूला वही है लोएस्ट प्राइस माइनस हाईएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट में से लोएस्ट पॉइंट निकालेंगे तो रेंज आ जाएगी। हाईएस्ट इसकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख माइनस 14,000 तो वो आ गए 60,000। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस वही है CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेरिवेशन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मीन। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन इसकी है 15434.45 डिवाइडेड बाय मीन है इसका 68666.67 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास आ गया 22.47%। अब चारों आंसर इसके पास आ गए हैं बच्चों, तो वो चारों आंसर हमने इधर लिख दिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टीचर वांट टू एनालाइज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 10 एज शो। क्लास 10 में भी उसका जो स्कोर है वो 70 से 80 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चों वो 15 है। अगले 10 का जो ग्रुप है वो 10 टील है, उन्होंने 60 से 70 की रेंज में नंबर लिए हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 है। आगे 10 हेजल्स हैं वो 50 से 60 पे हैं और वो 10 है। अब बच्चों मिड पॉइंट्स के रेंज आप लगाएंगे 10 में भी, इन दोनों को बच्चों प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। दूसरी दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 65 आ जाएगा। प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 55 आ जाएगा। अब बच्चों टोटल नंबर हम इनके ऐड कर लेंगे 15 प्लस 12 तो वो आ जाएगा 37। मीन स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे समेशन मिड पॉइंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
अब बच्चों फर्स्ट है जो वो 75 है मल्टीप्लाई 15 प्लस 65 मल्टीप्लाई 12 प्लस 55 मल्टीप्लाई 12 10 डिवाइडेड बाई 37 जो आपने टोटल किया था। अब बच्चों को मल्टीप्लाई किया है तो पहला आ गया आपका 1125 प्लस 780 प्लस तीसरा आ गया 550 और डिवाइडेड बाई 37 तो वो आ गया बच्चों आपका सबको प्लस किया तो 2455 डिवाइडेड बाई 37 तो वो आ गया 66.35। आगे बच्चों वेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे। वेरिएंस इक्वल टू समेशन स्क्वायर इक्वल टू समेशन मिड पॉइंट माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चों। मिड पॉइंट है इसमें 75 माइनस मीन है 66.35 उसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15 प्लस नेक्स्ट है 65 मिड पॉइंट है उसका माइनस 66.35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 और थर्ड है 55 माइनस 66.35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 37। अब बच्चों उसको माइनस किया तो हमारा पहला आ गया 8.65 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 दूसरा आ गया माइनस 1.35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 और लास्ट वन आ गया माइनस 11.35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 37। फर्स्ट का स्क्वायर लिया हुआ है 74.28225 मल्टीप्लाई 15 प्लस दूसरे का स्क्वायर लिया हुआ है 1.28225 मल्टीप्लाई 12 और उस नेक्स्ट है उसका स्क्वायर लिया तो वो है 128.8225 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 37। बच्चों फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 1122.3375 दूसरे दो को मल्टीप्लाई किया हुआ है 21.8587 तो थर्ड टू को मल्टीप्लाई किया है तो वो है 1288.225 डिवाइडेड बाई 37 तो उसको प्लस करके डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 65.74। अब इसकी डेरिवेशन स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालनी है तो वेरिएंस का अंडर रूट ले लिया। वेरिएंस का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.11। जो मुताहिर वांट टू एनालाइज द परचेजिंग मेड बाय कस्टमर ग्रुप बाय एज। किड है जो बच्चों वो है 0 से 500 तक नंबर ऑफ कस्टमर है वो 20 है। जूनियर है 500 से 1000 वो है नंबर ऑफ कस्टमर 13। आगे सीनियर वो 1000 से 2000 तक है उनके नंबर ऑफ जो कस्टमर है वो 25 है। बच्चों सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट है इसका 0 से 500 डिवाइडेड बाई 2 वो है 250। जूनियर का निकाल लें दोनों को प्लस कर 2 पे डिवाइड करेंगे 750। नेक्स्ट 2 को प्लस कर 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो है 1500। 20 जूनियर है 13 और सीनियर है 25। इन सबको प्लस करेंगे बच्चों सबको प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 इसका आंसर। अब बच्चों वही पुराना फार्मूला लगाएंगे मीन वाला। मीन का फार्मूला है बच्चों समीशन मिड पॉइंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कस्टमर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। मिड पॉइंट है 250 मल्टीप्लाई 20 प्लस 750 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1500 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 75 तो वो पहले दो को मल्टीप्लाई किया वो बच्चों 5000 प्लस 22500 प्लस दूसरे दो को मल्टीप्लाई किए तो वो 37500 डिवाइडेड बाई 75 तो तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 65000 डिवाइडेड बाई 75 तो वो आ गया 866.67। आगे बच्चों वेरिएंस मालूम करना है। वेरिएंस का भी वही फार्मूला है। वेरिएंस इक्वल टू समेशन स्क्वायर इक्वल टू समेशन मिड पॉइंट माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कस्टमर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कस्टमर। बच्चों नंबर ऑफ कस्टमर तो 75 है तो उधर 75 लिख दिया। ऊपर बच्चों मिड पॉइंट है आपका पहले का 250 माइनस 866.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 दूसरे दो 750 माइनस 866.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 और लास्ट वन है 1500 माइनस 866.67 का स्क्वायर। पहले को बच्चों माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस 616.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 दूसरे को माइनस किया तो वो है माइनस 116.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 दूसरे दो को माइनस किया तो वो है 633.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है सबको प्लस करके 75 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 240450.52। वेरिएशन स्टैंडर्ड वेरिएशन वेरिएंस का इसी तरह आप अंडर रूट ले लें। अंडर रूट जब आप लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
आंसर है इसका बच्चों 490.36। उसके बाद आ गया है बच्चों रेंज। रेंज आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या कहती है 2000 माइनस ज़ीरो, तो वो है बच्चों 2000। आगे ये 2000, उसके बाद वेरिएंस आया 240450.52 और स्टैंडर्ड डेरिवेशन आया 490.36। Nimra want to analyze blood pressure of patient in OT OPD group by the age show। ब्लड प्रेशर है बच्चों 100 से 110। नंबर ऑफ पेशेंट है बच्चों वो 3 है। नेक्स्ट 110 से 120 तक है बच्चों, वो नंबर ऑफ पेशेंट 8 है। आगे बच्चों 120 से 130 तक है, नंबर ऑफ पेशेंट 6 है। 130 से 140 तक है, नंबर ऑफ पेशेंट 7 है। 140 से 150 तक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है। और 150 से 160 तक जो स्टूडेंट नंबर ऑफ पेशेंट है वो 2 है। अब बच्चों इन सबको एक तरतीब से लिखें। नेक्स्ट उसने आपको दिया है बच्चों 100 से 110 तक 9 है। 110 से 120 जिसका ब्लड प्रेशर है वो 1 है। 120 से 130 है वो 5 है। 130 से 140 है वो 7 है। 140 से 150 वो 6 है। और 150 से 160 2 हैं। अब सारी चीज़ें आपने निकालनी है। फाइंड द रेंज, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ब्लड प्रेशर ऑफ द बोथ डिजीज डाटा सेट्स। आल्सो फाइंड द CV एंड कॉमेंट ऑन द रिजल्ट। बच्चों सोल्यूशन में वी विल कैलकुलेट रेंज, मीन वेरिएंस, डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन एंड कोएफिशिएंट। अब बच्चों मिड पॉइंट आप निकालें। इसका मिड पॉइंट किस तरह निकले, को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 210 आता है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 105 आ गया। आगे बच्चों 110 प्लस 120 या 130 से डिवाइडेड बाई 2 किया तो 115। इसी तरह सबको प्लस करके डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया। जो 105 में 3 है, 115 पे 8 है, 125 पे 6 है, 135 पे 7 है, 145 पे 4 है और 155 पे 2 है। अब बच्चों इन सबको आपने ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। फार्मूला लगा लेना है। मीन का फार्मूला वही है बच्चों, पहले नंबर जो मिड पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेशेंट के साथ करेंगे, उसी तरह सेकंड को, उसी तरह थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर 5 को और फिर 6 को, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। अब बच्चों पहले 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 315, दूसरी 2 को मल्टीप्लाई किया है 920, थर्ड को मल्टीप्लाई किया है 750, फोर्थ को किया आपने मल्टीप्लाई तो वो है 945 प्लस 580 और प्लस 310। अब बच्चों साहब को प्लस किया 30 पे डिवाइड करना है तो प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3820 डिवाइडेड बाई 13 तो वो इक्वल है 127.33। आगे बच्चों वेरिएंस है। वेरिएंस का फार्मूला भी वही है, जो मिड पॉइंट है माइनस, उसमें आपने ये मीन को माइनस करना है, फिर उन दोनों का स्केयर ले लेना है, माइनस करके मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पेशेंट लगा देने हैं। ये बच्चों उसी तरह आपने इन सबको लिखा है। अब बच्चों फर्स्ट वो माइनस का ही है तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया -22.33 का स्केयर मल्टीप्लाई 3। दूसरी 2 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आया -12.33.23 का स्केयर मल्टीप्लाई 8। अब बच्चों इन दोनों को माइनस किया तो वो है -233.233 का स्केयर मल्टीप्लाई 6। फिर इन दोनों को माइनस किया तो वो है 7.67 का स्केयर मल्टीप्लाई 7। फिर इन दोनों को माइनस किया वो है आपका 17.67 का स्क्वायर। फिर इन दोनों को माइनस किया वो है 27.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय इसको कर दिया 30 के साथ। अब बच्चों जब स्क्वायर लिया इसका तो हमारे पास फर्स्ट का आ गया 498.6289 मल्टीप्लाई 3। दूसरे दो को मल्टीप्लाई किया हुआ है 152.0289 मल्टीप्लाई 8। तीसरे को किया तो बच्चों वो है 5.48289 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 13। चौथे को किया बच्चों उसका स्केयर लिया तो वो है 58.8289 मल्टीप्लाई 7। आगे बच्चों 5 को उसका स्केयर लिया वो है 312.2289 मल्टीप्लाई 4 और आखिरी को बच्चों किया तो उसका आंसर है 765.6289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 13। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया
5936.667 डिवाइड बाई 13, तो हमारे पास आंसर आ गया 197.89। तो स्केयर ले लेंगे, ऊपर अंडर रूट ले लेंगे बच्चों, अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 14.07। अगर रेंज है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी बच्चों आपके पास 160 है, 160 माइनस 100 तो आपका 60 आ गया। अगर बच्चों CV का फार्मूला लगा दिया, स्टैंडर्ड डेरिवेशन माइनस मीन मल्टीप्लाई 100, स्टैंडर्ड डेरिवेशन इसकी है 14.07 डिवाइडेड बाई मीन है 127.33 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ गया 11.05। निकालने OPD का सबसे पहले हमने इसी तरह इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, मिड पॉइंट हमारे पास आ गया है बच्चों। अब नंबर ऑफ पेशेंट उसमें कितने, नंबर ऑफ पेशेंट सारे लिखे हैं, 105 के 9 है, 115 के 1 है, 125 का 5 है, 135 के 7 है और 145 के 6 हैं और 155 के 2 है। अब बच्चों ये जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं इन सबको बच्चों ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करके लिख देना है, तो ऐड किया तो 30 आ गया। आगे बच्चों दोबारा मीन का फार्मूला लगा दिया, वो मैंने आपको पहले बताया है। जो हमारा इसमें बच्चों मिड पॉइंट आएगा उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेशेंट के साथ कर देंगे, तो ये सब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो है 945 प्लस 115 प्लस 625 प्लस 945 प्लस 870 प्लस 310 डिवाइडेड बाई 13, तो ये है बच्चों 3810 डिवाइडेड बाई 13, तो वो है 127। अगर बच्चों वेरिएंस है, वेरिएंस मालूम करना है आपने, तो वेरिएंस उसी तरह जो आपने मीन फाइंड आउट किया है इसमें आपका मिड पॉइंट में से माइनस करेंगे मीन को, उसका स्केयर लेंगे मल्टीप्लाई 9, दूसरे को भी इसी तरह लिखा है, तीसरे को भी इसी तरह लिखा है, चौथे को भी, पाँचवें को भी और छठे को भी। तो बच्चों उसको माइनस किया तो वो है 22 का स्केयर मल्टीप्लाई 9, -12 का स्केयर मल्टीप्लाई 1, -2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5, 8 का स्केयर मल्टीप्लाई 7, 18 का स्केयर मल्टीप्लाई 6, 28 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 13। स्केयर लिया तो पहले हमारे पास आ गया 484 मल्टीप्लाई 9, दूसरा आ गया 144 मल्टीप्लाई 1, तीसरे को स्केयर लिया तो 14 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद बच्चों 135 से 127 को माइनस किया तो वो 8 आ गया। आगे बच्चों मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है वो हमने इधर लिख दिया है। आगे इन सबको प्लस किया बच्चों, प्लस करके हमारे पास आ गया 8480 डिवाइडेड बाई 13, तो उसका आंसर आ गया 282.67। आगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपको पता है बच्चों, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं, वेरिएंस का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 16.81। आगे बच्चों रेंज है, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो वो किया बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ गया 60। और लास्ट वन है CV OPD में, तो 16.81 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई 100, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 13.24%। हमने इन सब के आंसर लिख दिए। पहले का रेंज जो आई है वो 60 आई है OT की, और OPD की भी 60 आई है। उसके बाद बच्चों मीन आया OT का 127.33 और OPD का है 127। वेरिएंस आया 197.89, तो OPD का है 282.67। स्टैंडर्ड डेरिवेशन इसकी आई है बच्चों 14.07 और इसकी आई है 16.81। इसके कोफिशिएंट्स आया बच्चों 13.24 और दूसरे का हमने फाइंड आउट नहीं लिखना है। द मीन ब्लड प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली सेम बोथ पेशेंट ग्रुप OT एंड OPD। आगे बच्चों द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन आर हायर फ्रॉम OPD group indicating greater spread and variability of blood pressure among OPD patient compare OT patient. The range of variance is very higher. The coefficient of variance is also higher for OPD group, which further supported the conclusion that there is more relative variability in blood pressure among OPD patients. This could be due to the fact that Khola want to forecast the temperature for next week for the JLM and Indina. She has history week. Both of the cities are given
टेम्परेचर जेएलएम का दे रहे हैं बच्चों 16 से 100, 101 से 105, 106 से 110, 111 से 115। नंबर ऑफ डेज है बच्चों 2, 3, 1, 1। आगे बच्चों इंडीना का दिया है 51 से 60, उसके नंबर ऑफ डेज है 3, 61 से 70 वो उसके पे डेज है 1, 71 से 80 है वो 2 है, और 81 से 90 वो 1 है। मीन फॉर बोथ डाटा सेट, दोनों के डाटा सेट निकालना है जिस तरह हमने ऊपर निकाला है, और वेरिएंस ऑफ बोथ डाटा सेट और दोनों के। अब बच्चों सोल्यूशन है इसका, लेट हेल्प खोला फॉरेस्ट द टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट वीक फॉर द जेलम एंड इंडीना कैलकुलेटिंग द मीन एंड वेरिएंस ऑफ देयर हिस्टोरिकल टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर बच्चों उसने जो हमें दिया इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। 96 से 100 डिवाइडेड बाई 2 98 आ गया, 101 से 105 को प्लस किया तो 103 आ गया, तीसरा 108 आ गया, चौथा 113 आ गया। नंबर ऑफ डेज 98 के 2 हैं, 103 के 3 है, 108 के 1 है, और 113 के 1 है। नंबर ऑफ डेज इनके प्लस कर लेने हैं, 2 + 3 + 1 + 1 तो वो 7 आ गए। मीन वेरिएंस आपको मैंने पहले भी बताया, मीन वेरिएंस किस तरह फाइंड आउट करते हैं। 98 × 2 + 103 × 3, 108 × 1 और 113 × 1 डिवाइडेड बाई 7। तो बच्चों ये आ गया 196 + 309 + 108 + 113 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आ गया बच्चों 726 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया 103.71। वेरिएंस इसका बच्चों फाइंड आउट करना है। वेरिएंस किस तरह फाइंड आउट करना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। इसका मिड पॉइंट में से माइनस करेंगे इसका मीन और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ। तो सबको बच्चों हमने इसमें लिखा है, पहला बच्चों 98 - 103.91 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, दूसरा 103 - 103.71 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 7, तीसरा बच्चों 108 - 103.71 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, और चौथा 113 - 103.71 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 7। तो बच्चों पहले दो को माइनस किया तो हमारे पास -5.71 आ गया, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, -0.71 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, चौथा बच्चों तीसरा आ गया 4.29 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + 9029 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 7। तो बच्चों इसका स्क्वायर लिए तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई है स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई किया तो आ गया 65.2082 + 1.5123 प्लस अगले को बच्चों 18.4041 + 86.3041 डिवाइडेड बाई 7। तो उसका प्लस किया ऊपर लिखो तो उसका आंसर आ गया 171.4287 डिवाइडेड बाई 7। तो उसका आंसर आ गया 24.49। अब बच्चों इंडीना का निकालना है। इंडीना का भी इसी तरह 51 से 60 का मिड पॉइंट निकाले तो वो 55.5 है, दूसरे दो को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया है तो 65.5 है, तीसरे को दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो 75.5 आ गया, प्लस करके डिवाइड किया तो 85.5 आ गया। आगे बच्चों नंबर ऑफ डेज हैं, पहले का है बच्चों 3 है, दूसरे का 1 डेज है, तीसरे का 2 है और चौथे का 1 है। इन सबको बच्चों प्लस कर लेना है। इन सबको प्लस किया है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 + 1 + 2 + 1 तो आंसर आ गया 7। अब बच्चों इसका मीन टेम्परेचर निकालना है। मीन टेम्परेचर निकालने का वही फार्मूला है जो पीछे मैंने आपको बता दिया है, तो मल्टीप्लाई कर किया है बच्चों और प्लस किया तो हमारे पास 468.5 डिवाइडेड बाई 7 तो वो आ गए 66.93 फ़ारेनहाइट। आगे बच्चों वेरिएंस का फार्मूला लगाना है। वेरिएंस आपको पता है समेशन का स्क्वायर होता है, तो उसी तरह आपने मीन जो उसका मिड पॉइंट है उसमें से माइनस करना है मीन को, उसका स्क्वायर ले लेना है मल्टीप्लाई 3, 65.5 - 66.93 मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, 75.5 - 66.93 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 85.5 - 66.93 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। अब बच्चों उसको माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ गई, उसका स्क्वायर लिया तो आपके पास आ गया 130.6449 मल्टीप्लाई 3, 2.0449 मल्टीप्लाई 1 प्लस 73.4449 मल्टीप्लाई 2, 344.8449 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 7। बच्चों ने को मल्टीप्लाई करके लिखा है 391.9345 प्लस 2.0449 प्लस 146.8898 प्लस 344.8449 बटा 7। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 126.53। अब बच्चों जेलम
कई कमेंट्स भी लिखे हैं। तो कमेंट्स में जेलम द मीन टेम्परेचर ऑफ जेलम अप्रॉक्सीमेटली 103.71 फ़ारेनहाइट और इसका वेरिएंस है 24.49 और इसका क्लोज टेम्परेचर जो गया है वो गया है बच्चों 104 फ़ारेनहाइट है। इंडीना का जो मीन टेम्परेचर फॉर इंडीना अप्रॉक्सीमेटली 66.93 है और वेरिएंस इसकी गई है 126.53 का। तो हायर वेरिएंस जो कंपेयर करता है जेरम इंडिकेट करता है वाइडर रेंज में पॉसिबल टेम्परेचर होता है। इट विल मोर चैलेंजिंग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द टेम्परेचर नेक्स्ट वीक इन द इंडीना, सो देयर इज अ ग्रेटर अनसर्टेनिटी द टेम्परेचर कोल्ड वेरी मोर सफिशेंटली फ्रॉम द मीन कंपेयर टू जेलम। तो मीन इसके दोनों की लिख दिए बच्चों। मीन है इसका 103.66.9, वेरिएंस है इसका बच्चों 133.3 और आ गया 147.6। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। बच्चों हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।